हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार राय फिर से एक नए टॉपिक हाजिर है। एक नए टॉपिक भूमि और मृदा संसाधन को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। कौन सा? भूमि एवं मृदा संसाधन। भूमि मृदा संसाधन क्या होता है कि भूमि, सबसे पहला नंबर बात, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्रकृति द्वारा। ये मानव निर्मित नहीं है, मानव द्वारा इसको बनाया भी नहीं जा सकता। नहीं, जैसे भूमि है तो भूमि अपने द्वारा तो आप बना नहीं सकते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं बना सकते भूमि। क्या है कि भूमि क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। बस किसी को खरीद सकते हैं, किसी से बेच सकते हैं। तो खरीदने बेचने से क्या होता है कि पहले उस व्यक्ति का अधिकार था, उस व्यक्ति का अधिकार है, तो अधिकार हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि भूमि प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित नहीं। दूसरा क्या होता है कि भूमि का उपयोग क्या है? तो भूमि का उपयोग हम लोग क्या क्या चीज में करते हैं? तो भूमि का उपयोग हम लोग भवन बनाने में, रेल लाइन बनाने में, नहीं, भवन बनाने में, रेल लाइन बनाने में, घर बनाने में, मार्ग, किसी चीज का मार्ग बनाने में, ये सारा चीजों में हम लोग क्या करते हैं कि भवन का मतलब ये सारे चीजों में क्या करते हैं कि हम भूमि का प्रयोग करते हैं। हमारे भूमि के लिए भारत में भूमि संसाधन क्या है? तो भारत में भूमि संसाधन कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भारत में भूमि है कितना। तो भारत में कुल क्षेत्रफल जो होता है वो भूमि के अंतर्गत आता है। किसी भी देश, सभी देशों में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, इसका 49% भाग पर ही भारत खेती कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसका 30% तो पहाड़ है, 27% पठार है। ये अलग अलग बातें हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खेती रूस में होती है। रूस में खेती होती है। रूस लगभग बहुत ही ज्यादा खेती करता है, बहुत ही ज्यादा खेती करता है। अमेरिका भी खेती करता है, चीन भी, तो कुछ देश है जो खेती बहुत ही अच्छा मात्रा में करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो भारत में कौन कौन सा राज्य में खेती होती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों में खेती लगभग है। तो हमेशा याद रखिए सबसे ज्यादा खेती कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब। भारत में भू आकृतियां अलग अलग है। भारत में क्या है कि भू आकृतियां क्या होती है? अलग अलग होती है। भू आकृतियां कहने का मतलब कि पृथ्वी का आकार कहाँ है। तो पृथ्वी का आकार कैसा कैसा है? तो कहीं पर क्या होता है कि कहीं पर पठार है, और कहीं पर पहाड़ है, और कहीं पर भूमि है, कहीं पर मैदान है। तो मैदान 43% भाग पर होता है कुल क्षेत्रफल का। कुल क्षेत्रफल का 43%, पर्वत 30% पर, और पठार 27% भाग पर होता है। उसके बाद एक टॉपिक है गहन खेती। गहन कृषि होता है क्या? खेती करने की एक प्रक्रिया है, इसको बताते हैं गहन कृषि के। आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि एगो लड़का रहेगा, एगो लड़की रहेगी। नहीं, ओहे लड़का ओहे लड़की, एगो लड़का 4 गो से बतियाएगा, साल भर में 4 गो चेंज करेगा, साल भर में 2 गो करेगा, कहीं 3 गो करेगा, कहीं 4 गो करेगा। नहीं, अरे हमारा तो अपने साल भर में 4 गो था। नहीं, अभी जगह से वीडियो बनाने लगे भैया से छोड़ दिए, अभी 1 गो है, नहीं तो पहले 4 गो हम भी रखते थे। नहीं, गहन कृषि क्या होता है कि एक ही भूमि पर, मतलब देखो समझो इस बात को, लड़का हम अकेले थे लेकिन 4 गो धैले थे कि नहीं, चलो के चला रहे थे कि नहीं, सो बता। तो खेत एक गो थे, समझ रहे हैं ना? गहन कृषि क्या होता है? खेत एक गो, लेकिन खेती क्या हो रहा था? बदल के हो रहा था। मतलब हम अकेले थे लेकिन बतिया किसके रहे थे? अलग अलग। गहन कृषि यही होता है कि एक साल में एक भूमि पर बदल के खेती करना ही क्या कहलाता है? गहन कृषि कहलाता है। एक याद रखना, एक ही भूमि पर बदल कर खेती करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गहन कृषि कहलाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पंजाब हरियाणा में ये ट्रेंड ज्यादा मात्रा में चलता है। नहीं, पंजाब वाला सबको देखा है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे बहुत मोटा लगेगा, मारेगा दाल रोटी शुरू के गर्दे उड़ा देता है। नहीं, इस तरह की बात है। पंजाब 5 नदियों का, पंजाब के बारे में एक और छोटा सा बात बताते हैं। पंजाब जो है ना 5 नदियों का समूह होता है। रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज और ब्यास। रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज और ब्यास। ठीक है, और हरियाणा के बारे में तो जानते हैं, पड़ोसी राज्य है, टेंशन नहीं लेना। भूमि उपयोग क्या होता है? भूमि उपयोग को 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। पहला वन क्षेत्र, दूसरा निवल बोई भूमि, तीसरा प्रति भूमि, चौथा प्रति के अतिरिक्त भूमि, और 5वां आकृष्ट भूमि। बताते हैं, सबका अलग अलग डिफिनीशन होता है। वन क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों ना शब्दों में ही छुपा होता है। नहीं, जिसे ढूंढते गली वो मिली किस गली, वही वाला बात। वन क्षेत्र क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा भूमि जिस पर वन लगा हो, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं वन क्षेत्र। ठीक है, दूसरा होता है निवल बोई गई भूमि, जिस भूमि पर एक साल में 1 से अधिक फसल लगाया जाता है। जैसे कोनो लड़का है, अब बताओ, एक नहीं फंस रही है,
कोई कोई लड़का जितना एक को नहीं फंस रही है, वो क्या करेगा, अब मान लेते हैं गलती से एगो फंस गई, फिर दूसरों फंसा लिया, एक से अधिक जैसा ही होगा निबल हो गई भूमि, ठीक है। लेकिन याद रखना, लेकिन अगर साल में बदल बदल कर खेती हुई, एक से ज्यादा हो गया तो निबल, लेकिन बदल बदल के खेती हुआ एक साल में, तो कृषि, गहन कृषि, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं सकल कृषित भूमि। सकल कृषि भूमि का मतलब क्या होता है कि हमेशा भूमि पर कृषि होते रहता है, मतलब कभी भी पड़ती नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक। जो तीसरा होता है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि दो तरह का, वर्तमान पड़ती और पुरातन पड़ती। नहीं बताते हैं इसके, वर्तमान पड़ती और पुरातन पड़ती। वर्तमान पड़ती क्या होता है कि जिस भूमि पर, पहले वर्तमान का मतलब, पड़ती भूमि क्या होता है, जिस पर खेती नहीं हो रही। पड़ती भूमि का मतलब होता है जिस पर कोई खेती नहीं हो रही है, ठीक है। पड़ती भूमि दो तरह की होती है, वर्तमान पड़ती और पुरातन पड़ती। वर्तमान पड़ती होता है, इसे मान लेते वर्तमान क्या समय चल रहा है, तो जिस भूमि पर पिछले एक वर्ष से या एक वर्ष से कम से कोई खेती नहीं हुई है। कहने का ये मतलब है कि मान लेते अगर मान ले 6 महीना से किसी भूमि पर खेती नहीं हो रही है, 6 महीना से, 6 महीना से, तो वो कौन सा कहलाएगा, कौन सा भूमि कहलाएगा, तो वर्तमान पड़ती, यानी एक साल या इससे कम कोई खेती नहीं हुई है उस पर, तो क्या कहलाएगा कि वर्तमान पड़ती। लेकिन पुरातन पड़ती क्या कहलाएगा, जिस भूमि पर 1 से 5 वर्षों तक कोई खेती नहीं हुई हो। एग्जाम्पल इससे भी बेहतर बता देते हैं, एगो मान लेते हैं कि कोनो लड़का होता है जिनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मन नहीं लगता, बहुत पढ़ाकू लड़का रह करता है, तो मान लेते हैं तो उस पर क्या होता है कि केकरो से रहते नहीं है अटैचमेंट में, केकरो से फसले नहीं है, तो उसको बोलेंगे पुरातन पड़ती, जिस पर कोई खेती नहीं हुआ नहीं। अब वर्तमान पड़ती जेकर 1 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, लेकिन ब्रेकअप हो गया, कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ, 1 साल के भीतर ये, तो उसको बोलेंगे वर्तमान पड़ती। अच्छा 1 से 5 साल पीछे होगा ब्रेकअप हो गया हो और ब्रेकअप के कारण कहा हो कि हम पढ़ के कुछ करवे करेंगे, तो उसको बोलते हैं पुरातन पड़ती। पुरातन मतलब पुराना, वर्तमान मतलब नहीं मतलब चल रहा। दूसरा होता है पड़ती के अतिरिक्त भूमि। पड़ती के अतिरिक्त भी भूमि होती है, जैसे पड़ती के अतिरिक्त भूमि क्या होता है, वृक्ष लग गया है, वृक्ष लग गया है, ये भूमि देखो, भूमि उपजाऊ है तभी वृक्ष लगा है, नहीं तो नहीं लगता। इसको उपजाऊ भूमि तो होता है, लेकिन कहने का ये मतलब है, लेकिन तुम इस पर खेती नहीं करते। जैसे वृक्ष में तो खेती थोड़ी ना करोगे, जहां पर बहुत बड़ा बड़ा वन लगा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष है, वहां पर आप खेती कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं आप लोग खेती। तो इसी को क्या कहते हैं, पड़ती के अतिरिक्त भूमि। चारागाह है, चारागाह है तब ना दूध भी उग गया है, चारागाह है तब ना कोई फसल उग गया है जो कोई खा रहा है, तो इसको बोलते हैं चारागाह। चारागाह पार्क के लिए, ठीक है। अरे पता है कृषि योग बंजर भूमि, कृषि योग तो है लेकिन बंजर है। जैसे आप समझिए बात, तो पहले कोई व्यक्ति खेती कर रहा था उसको नौकरी हो गया, पहले कोई व्यक्ति खेती कर रहा था उसको नौकरी हो गई, तो नौकरी होगा तो चल जाएगा नहीं। हमारे तो अपना खेत देवे नहीं किया, हमारा इधर बहुत चलता है ठीका बटैया, सुने हो ना, ठीका पर दे दिया, बटैया पर दे दिया, ये सब सुने होंगे। तो बट ये जो होता है ना बटैया, उसमें बोलते हैं कि आधा, मतलब जितना फसल आप खेत में उगा रहे हैं, खेत में एक बार में 10 किलो फसल हो तो 5 किलो आप रखिएगा, 5 किलो जिसको दिए वो रखे। ठेका का मतलब होता है पूरे 1 साल, पूरे 1 साल में जो आपको पैसा देगा उस भूमि का उपयोग वो करेगा और पैसा देगा। और मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूमि देकर चला गया हो लेकिन प्रयोग नहीं कर रहा, ऐसे भूमि को कौन सा भूमि बोलते हैं, कृषि योग बंजर भूमि। 5वां होता है अकृषि भूमि। यानी अकृषि भूमि क्या होता है, कृषि योग तो है लेकिन उस पर खेती की नहीं जा रही है, खेती योग है लेकिन कृषि से बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि। कुछ भूमि पड़ोस में ऐसा होता है ना जो खराब होगा, इस पर नहीं आप खेती कर सकते हो अच्छा से और ना ही कुछ और कर सकते हो, नहीं तो ये बंजर और व्यर्थ भूमि कहते हो नहीं। चौथा क्या होता है, ये क्या होता है, अगला क्या होता है, भवन कारखाना रेल लाइन, ये सब क्या होता है, ये सब के अतिरिक्त जो भूमि होता है इस सब पर भी आप खेती नहीं करते हैं। फिर आते हैं, फिर कल आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।